नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर में अगर जुर्म की वारदात हो जाए या कोई अनहोनी घटना घट जाए तो पुलिस को सुराग तलाशने में काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है। वजह है चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी यानी पुलिस की तीसरी आंख का बंद होना, जो अब एक मायने में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा और शहर की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लगाए इन कैमरे के बंद होने से आम आदमी खासे मायूस है। उनकी माने तो शहर में गुनाह का जो ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह सीसीटीवी सर्विलांस की कमी है, जबकि पुलिस महकमे का जवाब हमेशा की तरह रटा रटाया है। आज से 3 साल पहले शहर के बासिंदे सुकून की नींद सोते थे, क्योंकि चौक चौराहों और व्यस्त मार्गों पर लगे इन सीसीटीवी कैमरे की रात दिन निगाहबानी रहती थी। हर घटना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इन कैमरों में कैद हो जाते थे। शायद यही वजह है कि पुलिस की इन तीसरी आंखों के चलते गुनाहगार कोई वारदात को अंजाम देने के पहले 100 बार सोचते थे, और अगर कहीं चोरी, लूट या छेड़खानी जैसे गुनाह करने की जरूरत भी कर लेते तो कैमरे में शिनाख्ती के बाद फौरन कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाते। बहरहाल, शहर में लगे ये कैमरे अब कबाड़ बन चुके हैं, यानी पुलिस की तीसरी आंख बंद है। शहर में जब कोई वारदात हो जाए तो खाकी को व्यापारियों के दुकानों में लगे कैमरे का सहारा लेना पड़ता है। शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज से 3 साल पहले एक पुलिस अधीक्षक जो यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी और बहुत से व्यापारियों ने लगाया भी था, लेकिन इसके बाद किसी प्रकार का उसमें मेंटेनेंस का या ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से व्यापारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती। आज भी जो व्यापारियों के यहाँ और जहाँ भी सीसीटीवी लगे हैं, वो उनके गेट तक, उनके ताले तक, उनके ग्राहक के आने जाने तक ही सीमित हैं। बाहर रोड की तरफ बहुत ही कम सीसीटीवी के फोकस होगा, जिसके कारण से ये जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई, ये जो कारण है, इससे अगर सीसीटीवी सही जगह सही उसमें लगा रहता तो ये बहुत जल्दी पकड़ा जाते। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि सीसीटीवी के लिए बहुत एक जागरूकता लाना और प्रशासन को भी और व्यापारियों को भी मिल के इसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है, वरना तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। शहर की सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर मेरा ये मानना है कि पहले तो सभी व्यापारी अपनी दुकानों में भी अगर सीसीटीवी लगाएं, ताकि उनकी दुकान के साथ साथ मतलब शहर की भी जो आवाजाही रहती है वो भी कवर होता है। और दूसरी चीज़, मैं इस और शासन को भी चाहूँगा कि शासन जितने मेन चौक चौराहे हैं वहाँ पर उन सब कैमरों को दुरुस्त करें, या कैमरा नहीं लगा तो उसको लगाने की प्रोसेस करें। नगर निगम हो चाहे फिर वो अपने थाना सिटी कोतवाली से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में आए दिन अपन लोग जो जुलूस हैं या फिर किसी भी माध्यम से जो भी निकलती शोभा यात्रा है तो उसमें भी एक वॉच करने के लिए भी पुलिस प्रशासन को एक सुविधा हो जाएगी। जो अभी विगत रामनवमी के जुलूस में जो घटना हुई थी, उसमें अगर इतनी देरी ना होती, अगर उसमें सभी चीज़ अगर शासन और प्रशासन की तरफ से अगर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते आज शहर के बीच में, अपराध तो निश्चित माध्यम में रुकते ही है, क्योंकि आज हम अपनी दुकान में अगर कोई चीज़ सीसीटीवी कैमरा लगाए तो हम निश्चिंत होकर हम अपना व्यापार कर पाते हैं। उसी प्रकार शासन और प्रशासन अगर शहर के मेन चौक चौराहे और गलियों में अगर इस तरीके का सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करे शासन, तो निश्चित रूप से अपराधियों में भय रहेगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर इस तरीके से अपराध भी कम होगा और शासन प्रशासन को कोई भी अपराध को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी माध्यम भी मिल जाएगा। ये सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। जब ऐसी कोई गंभीर समस्या आती है, कोई ऐसी घटना होती है, तब इनको समझ में आता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और 2 साल से लगभग ये मेंटेनेंस ख़त्म हो चुका है। सारे जगह जो महत्वपूर्ण स्थानों पर पिछली सरकारों ने जो सीसीटीवी कैमरे लगा करके और एक सुरक्षा का जो व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ी घटना शहर में घटती है, तब हम चाहते हैं उसकी जांच करना, तो पता चलता है कि वो तो सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं। ये सब व्यापारियों के सहयोग से ही बनाए गए थे, परंतु इसको मेंटेन करने का काम प्रशासन का है। और उसके लिए भी यदि जन सहयोग की आवश्यकता होती है तो क्षेत्र की जनता कभी पीछे नहीं हटती इस बात से, पर इच्छा शक्ति का जो अभाव है जो जनप्रतिनिधियों में और यहाँ के जो प्रशासन में, वह समस्या बड़ी समस्या है। सीसीटीवी बंद है, ये तो बहुत बड़ी प्रशासन की विफलता है। और सीसीटीवी का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं या सीसीटीवी को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की तारीख में मेरा एक सुझाव है प्रशासन को, खासकर पुलिस विभाग को,
कि सीसीटीवी कैमरा लगाए और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सारे सीसीटीवी कैमरे को वाईफाई जोन से जोड़ दिया जाए। वाईफाई से खुद का सर्वर स्थापित करके सब जगहों पर अगर वो लगा देते हैं, जैसे कई जगह पर हम ये देख रहे हैं कि लोकल दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के बाहर में सीसीटीवी लगा दिए, तो उनका वाईफाई से कनेक्ट करवा के अपने यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम को कर ले, तो उनको जो अभी एक घटना हुई थी जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी कि वो लोगों के पास गए फुटेज के लिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए, वो सारी चीज़ें उनके पास खुद अवेलेबल हो जाएगी। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो घर बैठे बैठे सारी चीज़ों को अपने ऑब्जर्वर कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे शहर की सुरक्षा में इतनी बड़ी खामी को लेकर आम शहरी खासे फिक्रमंद है। वो रामनवमी के दिन घटी घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि सार्वजनिक कैमरों बंद होने की वजह से पुलिस को कत्ल के मुलजिमों तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मनीष शर्मा पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाया गया था, कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला और उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आई कि शिकायत करने के बावजूद भी वो सीसीटीवी कैमरा को बनवाने का समय किसी के पास नहीं रहा। आज उसका परिणाम है कि आज इतना बड़ा हादसा हुआ धर्म के नगरी धमतरी में, और ऐसे स्थान में वो धर्म का जुलूस निकल रहा था, इतना बड़ा विशाल का है जुलूस, और आज बीचों बीच वो उसमें और एक व्यक्ति का मर्डर हो जाना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। घटना की तो निंदा करता ही हूँ, साथ ही अगर सीसीटीवी फुटेज रहता तो डर के कारण हो सकता है ये हादसा भी नहीं होता। अधिकांश चौक चौराहे के सीसीटीवी बंद होने के कारण बहुत से लोग, आखिर पुलिस को क्यों ज़रूरत पड़ी कि जगह जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का? फुटेज अगर चालू रहता तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके कारण आज जो ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो बात आई, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये अब इनको क्षेत्र लग के धमतरी शहर के जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी फुटेज लगा है, सीसीटीवी लगा है, उसको सुधारना चाहिए और उसको एक्टिव करना चाहिए। इसके लिए जनहित, व्यापारी हित, सबका सहयोग जरूरी है। इसके लिए एक तो हम सबको जागरूकता भी लानी होगी और प्रशासन को भी सजग रूप से, जैसे ही वो जाते हैं और कभी घटना होती है उस समय हम लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, नॉर्मल हमको ही उनको भी एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन को भी, कि जहाँ जहाँ कैमरे हैं रोड में, जहाँ जहाँ स्थितियाँ हैं दुकान से चाहे चौक चौराहे में, वो कैमरे उल्टे सीधे लगे हुए हैं तो उनको भी सीधा करवाना चाहिए, उनको बोल के उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अभी हम लोग को भी ये घटना हुई है तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमको ये होना चाहिए, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है व्यापारियों का भी कि वो बिजनेस करते हैं, रात को सो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि कैमरे को देखें, और पुलिस प्रशासन का भी फर्ज बनता है, आम नागरिक का भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं आते जाते में कभी घटना, दुर्घटना, चोरी है, ये तीसरी आंख है। अगर आप देखा जाए, आज हम चले गए वहाँ सोने, अपने घर चले गए, लेकिन कुछ घटना, दुर्घटना, चोरी हो गई, चाहे कुछ किसी का गलत काम हो गया या कुछ हो गया, तो वो सब कैमरे में आ जाता है। तो ये लोगों को प्रशासन की मदद के लिए भी है, आम आदमियों के लिए भी है। तो मेरा निवेदन है सभी व्यापारियों से भी कि कृपया करके अपने जो भी बाहर रोड में कैमरे लगे हैं उसको ठीक कराया जाए, अगर वो सही स्थिति में नहीं है तो उसे ठीक कराया जाए। और प्रशासन से भी निवेदन है कि वो भी एक बार जागरूकता अभियान चलाएं, कि वो भी जाके देखें कि भाई कहाँ कहाँ कैमरे, क्योंकि उनको तो बहुत जब भी कुछ घटना होगी तो जाएंगे हम पुलिस प्रशासन के पास, प्रशासन फिर देखता है सबूत देखेगा, जब तक कैमरा आपका हमारा उचित नहीं होगा तो सबूत मिलेगा नहीं। इसलिए हम सबको मिलके, प्रशासन को भी, हमको भी, व्यापारियों को भी इस ओर से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और मैं खुद इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि हम भी निकलें व्यापारी वर्ग में और सबको बोले कि भैया अपने अपने कैमरे को ठीक कराया जाए। शहर के और प्रशासन के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, शांति व्यवस्था के लिए भी ज़रूरी है। और घटना न हो, और घटना होती है तो जो मुजरिम हो वो कम से कम पकड़ा जाए, तो ये सबके लिए सही है। तो जो बंद है उनको तो प्रशासन को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम होता है जिसके कारण दुर्घटना जो हो चुकी रहती हैं उसमें लगाम भी कसी जा सकती है। और कम से कम यह है कि व्यापारियों में जो एक हमेशा
भय का माहौल रहता है। सीसीटीवी कैमरे होने से व्यापारियों और आम नागरिकों को इससे कई फ़ायदे मिलते हैं और एक भय का माहौल दूर होता है, बेफिक्री से अपना व्यापार कर सकता है। और हाल ही में जो अभी रामनवमी पे जो घटना हुई है, मैं तो समझता हूँ कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो एक तीसरी आंख के बराबर काम करती है, और यदि वो आंख ही नहीं रहेगी तो अपराधियों तक पहुँचने में बहुत मुश्किल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन से कि धमतरी में जितने सीसीटीवी कैमरे जो प्रशासन ने लगवाएं उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। व्यापारियों के कैमरे जो बंद होते हैं वो आलस के कारण हैं। हम व्यापारियों से भी एक अपील करेंगे कि कम से कम उनके जो दुकान के बाहर जो कैमरे निकले हुए हैं उसको पहले ठीक करवाए और हाई डेफिनेशन का कैमरा लगवाए, ताकि दूर तक उसकी नज़र रहे। और इस टाइप की कभी भी कोई घटना होती है ना, तो उन व्यापारियों का हमेशा प्रशासन सहयोग लेता रहे और व्यापारी भी सहयोग देते रहें। पहले तो सीसीटीवी कैमरा बंद होना नहीं चाहिए। जहाँ भी लगा है चालू करे तो उसका मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और जहाँ भी सीसीटीवी लगा है उसकी रिपोर्ट थाने में होनी चाहिए। थाने का वालों का फर्ज है उसको जाके चालू कराए, तब जाके जो भी वारदात हो, चाहे मारपीट हो या चोरी की हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, वो मालूम पड़ेगा। तो उसका औचित्य नहीं तो कोई औचित्य नहीं सीसीटीवी कैमरे का। व्यापारियों को पहला भाई मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, पहला फर्ज है मेरा उसको चालू रखना 24 घंटे। तब उसमें कोई भी वारदात हो, कोई चोरी कर रहा है, कोई चमारी कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो उसमें कैद हो जाएगा। मान लो अभी नहीं तो बाद में मालूम पड़ेगा। वो सीसीटीवी कैमरे लगाने का मतलब क्या होगा? फिर प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, इनमें पूरी कंप्लेंट होनी चाहिए थाने में। थाने वालों को फर्ज है उसको चालू रखें, चालू करवाएं। खैर, वक्त बदला, साल के कैलेंडर बदले और यहाँ तक पुलिस महकमे के अफसरान भी बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो सीसीटीवी की हालात। वो बीते 3 सालों से जस की तस है। इस संगीन मसले पर खाकी वालों से सवाल करने पर उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अफसरवादों का झुंझुना बजा देते हैं कि बहुत जल्द कैमरे चालू कर दिए जाएंगे। अभी मुझे लगभग यहाँ आए हुए 3 महीने हुआ है और मैं चेक करा रहा था कि कहाँ पर चालू है, बंद है करके। कुछ पहले से चौक पर कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से कुछ मात्रा में चालू है और कुछ बंद है। और बहुत सारे यहाँ पर जो दुकानों पर भी प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उसका हमारे पास काउंटेबिलिटी एकदम से किसके दुकान में ही लगा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत मात्रा में लगा हुआ है यहाँ पर। पुलिस का प्रपोजल में है कि अभी एक रायपुर की टीम है जो सर्वे करके गई है यहाँ पर, जो मेन शहर के अंदर जो प्रवेश करते हैं वाहन, तो अलग अलग जैसे रायपुर नाका के पास अर्जुनी मोड़ है और इस तरफ अंबेडकर चौक और ये रत्नाबांधा चौक से पहले और इस तरफ जो मंदिर है सिहावा मोड़, ये सब जगहों पर प्लानिंग है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और ऐसा कैमरा लगेगा जिसमें जो वाहन का उसका नंबर भी ट्रेस हो जाए। उसका भी प्रस्ताव रखे हुए हैं कलेक्टर साहब के समक्ष। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत सर ने उसका भी प्रस्ताव रखा हुआ है। कलेक्टर साहब की सहमति से आगे की कार्रवाई होगी। मेरा बस व्यापारी वर्ग और आम जनता से यही अनुरोध है, क्योंकि पुलिस भी समाज का ही एक हिस्सा है और अगर सब लोग अपने दुकानों के सामने बराबर कैमरा लगा लें और वो चालू हालत में रखें तो निश्चित तौर पर कोई भी घटना होती है उसको तुरंत ट्रेस किया जा सकता है। यही हमारा विनती और अनुरोध है उनसे। बहरहाल शहर को महफूज रखने के लिए लगाए गए पुलिस की ये तीसरी आंख कब खुलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शहर में रोज बरोज होते गुनाह की वारदातें चिंताजनक जरूर है। बीते दिनों हुए चाकूबाजी और हत्या की घटना इस बात की ओर इशारा करती है कैमरों के बंद होने से जुर्म करने वालों के हौसले परवान चढ़ रहे हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हम डीएनए में लेकर आते रहेंगे शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर और जगाते रहेंगे पुलिस और प्रशासन को। आप देखते रहिए शहर के सबसे लोकप्रिय चैनल डीएनए को और हमें सहयोग देते रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।